डायनों की महारानी महाडायन मोहिनी आई वापस। क्या गौरी मोहना से विवान को बचा पाएगी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जादू तेरी नज़र के एक बार फिर बड़ा ट्विस्ट आया है, जिसमें डायनों की महारानी महाडायन रानी की मोहना वापस आ गई है, जो विवान के घर आकर उसको मारने की कसम खाती है। तो चलिए इस धमाकेदार ट्विस्ट के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक रहस्यमय हाथ से होती है जो कब्र से निकलता है। उसके बाद धीरे धीरे धरती से उस कई चुड़ैलें निकलती हैं। प्रथम वंशी को एक अशुभ ऊर्जा का आभास होता है और वह भविष्यवाणी करता है कि शक्तिशाली दयान महाडायन विवान के परिवार से बदला लेने के लिए इरादे से जाग गया है। वह तुरंत उन्हें चेतावनी देने का फैसला करती है। इस बीच गौरी विवान से पूछती है कि उसके आने से पहले क्या हुआ था। उस पर उसके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए विवान इससे इनकार करता है और जोर देकर कहता है कि वह कल्पना कर रही होगी। इसके तुरंत बाद हर्ष विवान को एक आत्मा खतरे के बारे में बताता है। वह साझा करता है कि प्रथमवंशी ने एक आगामी खतरे का उल्लेख किया है। तभी रश्मि को बाहर से भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। घबराकर पूरा परिवार जांच करने के लिए बाहर निकलता है और खुद को चुड़ैलों के एक समूह से घिरा हुआ पाकर दंग रह जाता है। परिवार की रक्षा करने के प्रयास में शारदा गंगाजल का उपयोग करके एक पवित्र रेखा खींचती है। हालांकि चुड़ैलों की मुखिया आगे बढ़ती है और अपनी पहचान बताती है। वह मोहिनी को, जो अपने प्रकार के सबसे अधिक भयभीत है, मोहना से घोषणा की है कि वह कामनी का बदला लेने के लिए वहां आई है। शारदा समझाने की कोशिश करती है कि कामनी के साथ जो हुआ वह अनजाने में हुआ था, लेकिन मोहना जोर देकर कहती है कि कामनी केवल अपने बेटे को चाहती थी। विवान अपनी बात पर अड़ा रहा और मोहना से उन्हें शांति से छोड़ने का आग्रह करता है, लेकिन वह मना कर देती है और विवान को निशाना बनाती है। मोहना हवा में उड़ती है और हमला करती है, लेकिन परिवार बाल बाल बच जाता है। अपने असफल प्रयास से भ्रमित मोहना गौरी को विवान को बचाने के लिए आगे बढ़ते हुए देखती है। गौरी आत्मविश्वास से उसके बगल में खड़ी हो जाती है, अपने परिवार की रक्षा के लिए तैयार। गौरी की उपस्थिति अन्य चुड़ैलों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। गौरी साहसपूर्वक मोहना से कहती है कि अगर वह विवान को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो उसे पहले उसका सामना करना होगा। वह चेतावनी देती है कि वह विवान और किसी भी खतरे के बीच एक दीवार की तरह होगी। मोहना स्वीकार करती है कि महिलाएं अक्सर अपने प्रियजनों के लिए बहादुरी से लड़ती हैं और गौरी को उसकी शक्तियों की ताकत के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन गौरी निडर रहती है। मोहना ने अपने अंतिम विद्रोह में परिवार पर शाप घोषित करते हुए दावा किया कि वे विवान को खतरे में देखेंगे। वह अपने खून का इस्तेमाल करके कौवों के एक समूह को विवान के पीछे जाने का आदेश देती है। विवान जीना का काम उठाते हैं कि गौरी विवान का हाथ पकड़ती है और उसे बचाने के लिए मजबूती से खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ केसर एक पक्षी के साथ घर से भागने की कोशिश करती है। वह एक खिड़की तोड़ती है और पक्षी को साथ लेकर बाहर कूद जाती है। हालांकि उसकी मां उसे भागते हुए देख लेती है और घर वापस आकर विवान के लिए पानी लाता है, जो हर चीज़ से बावजूद उनके साथ खड़ी रहने के लिए गौरी का आभार व्यक्त करती है। गौरी उसे आश्वस्त करती है कि माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने जो कुछ भी किया है वह केवल विवान की रक्षा के लिए किया है। फिर वह परिवार को संबोधित करती है और बताती है कि हालांकि उसने कामनी को हरा दिया था, लेकिन किसी और ने परछाई द्वारा एक दरवाज़ा खोला होगा। इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने चाबियां ले ली थी, लेकिन विमान सवाल करता है कि जब अर्जुन गौरी के घर पर था तो ऐसा कैसे हो सकता है। गौरी फिर उस व्यक्ति की पहचान करती है जो चाबियां लेने आया था। दवंश विमान सहमत हो जाता है कि गौरी के घर में हुई अजीबोगरीब घटनाओं की याद करना शुरू कर देता है। उसे याद आता है कि कैसे दवंश ने उसकी याददाश्त से छेड़छाड़ की थी। दादी यह जानकर चौंक जाती है कि ऐसा संभव है। गौरी बताती है कि दवंश चला नहीं गया है और सभी परिवार के सदस्यों को एहसास होता है कि वह अभी भी खतरा है। हर्ष निष्कर्ष निकालता है कि दवंश की चाबियां ले गया होगा। सरदार इस बात से चिंतित है दवंश क्या योजना बना रहा है, इसलिए उसके इरादों का पता लगाने के लिए प्रथम वंशी से फिर से सलाह लेनी चाहिए। ऐसा कहते हुए गौरी विवान से कहती है कि हमें प्रथमवंशी से बात करनी चाहिए। वीना कहती है कि हाँ,
हमें प्रथमंशी से बात करनी चाहिए कि आखिर आगे का क्या करेगा दवंश, क्या खेल खेलता है और कामनी की जो महाडायन आई है वो क्या गौविवान को नुकसान पहुंचाने में सफल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों।